So, hello, my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good, and welcome to the session of question discussion. And as we know, we are discussing the question of surface area and volume. Surface area and volume के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. क्वेश्चन नंबर 4. A solid cuboidal toy is made of wood. मतलब एक खिलौना है जो कैसे बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है. इट हैज़ 5 cone shaped cavities to hold toy carrots, है ना. मतलब समझिए इसका मतलब, सर जो टॉय बना हुआ है, जो टॉय बना हुआ है वो सर कुछ ऐसा है. ठीक है, कैसा सर वो है, ये बना हुआ है, इसमें बना हुआ है कैविटीज, है ना. और कैसा कैविटीज है सर? कौन सेप्ड कैविटीज, यानी सर कौन सेप्ड कैविटीज है. और कितना कॉन्सेप्ट कैविटीज है? 5. और सब आइडेंटिकल है. सब क्या है? एक जैसा है सर, है ना. और इसी में टॉय रखा जा रहा है, समझे कि नहीं. इसी में टॉय रखा जा रहा है. ठीक है, ठीक है सर. अब क्वेश्चन है कि ईच कॉन कार्व्ड आउट, जो कोनिकल पार्ट को बाहर निकाला गया है उसका रेडियस गिवन है 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट भी गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा: फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड carved out to make 5 conical cavities. कितने मार्क्स में सर? 2 मार्क्स. बहुत ईजी है. यस सर. कैसे बनाएंगे सर? एक कोन पहले बना लेते हैं. यही कोन जो है सर निकाला गया है यहाँ से, करेक्ट. वहाँ छोटा फॉर्म में, यहाँ थोड़ा बड़ा फॉर्म में बना लेते हैं.
तो ये सर रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया, करेक्ट, और ये सेंटर हो गया, करेक्ट सर। रेडियस की वैल्यू कितनी है सर? रेडियस की वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर। सर हाइट की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताए थे सर? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देना है। यस सर, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 2.1 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 6। तो ये तो सर कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6। तो ये आ गया सर 1 इंटू 22 इंटू 2.1 का स्क्वायर मतलब 2.1, 2 बार 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। अब सर डेसिमल हटाएंगे तो 10 लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 10 लिखेंगे। सर कैंसिल आउट होता दिख रहा है 7 3 जा। तो ये सर 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 2 अपॉन 100। इसकी वैल्यू सर हो गई 21, 6 जा हो गया 126, 252 252 27.72 इतना आ गया। एक कोन की वॉल्यूम इतनी आ गई सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, करेक्ट सर। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब यूनिट लिखा है। कितना है सर? सर 5 कोनिकल कैविटीज फाइंड आउट किया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड carved out is, एक का है 27.72 इंटू 5 है टोटल, तो 5। तो कितना हो गया सर? सर ये हो गया 60138 आ गया आंसर। और आपको 2 मार्क्स मिले। कितने बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया जल्दी से बताइए कमेंट में लिखकर। यदि बन गया है तो कमेंट में लिखकर बताइए, है ना? जल्दी जल्दी बताना बेटा। फिर बोल रहा है कि अच्छा ठीक है भाई। जो सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड in the final प्रोडक्ट। ये 1 मार्क्स का। तो सर ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या हो रहा है सर? 5 कोनिकल शेप का टॉय बना रहे हैं, है ना? तो देयरफॉर 5 कॉनिकल shaped toy is our final product, is our final product। ये बन रहा है करेक्ट। therefore volume of 5 conical shaped toy is, यही तो होगा 138.60 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं। जितना इससे मिट्टी बाहर निकाला गया उतना ही बड़ा टॉय बनाया गया ना। यस सर। और 1 नंबर मिल जाता आपको तुरंत। देखिए कितने लोगों से ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन गया बेटा।
तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए यदि आपसे बन गया तो। ठीक है, ठीक है सर। मान लेते हैं अ सर्कस टेंट। सर्कस टेंट आप लोग कभी देखे हैं? मैं तो देखा हूँ भाई। इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। surmounted by a conical top। आगे, if the height and diameter, height and diameter of cylindrical part are 9 meter and 30 meter respectively। रिस्पेक्टिवली आ गया, यानी ऑर्डर मेंटेन रखना है। मतलब पहले हाइट आया तो पहले हाइट गिवन है, और उसके बाद डायमीटर आया तो फिर डायमीटर गिवन है। ठीक है, ठीक है सर। हाइट ऑफ conical part is 8 meter with same diameter as that of cylinder then first question, find the area of canvas used in making the टेंट। सर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स। कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स में। सर सर्कस टेंट कैसा बना हुआ है? तो सर सर्कस टेंट जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। कैसा कि बोल रहा है कि उस सर्कस टेंट कुछ ऐसा है कि वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है सिलेंड्रिकल पार्ट और दूसरा है कोनिकल पार्ट। करेक्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, ठीक है सर। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 9, हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट का 9 मीटर और डायामीटर है 30। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है सर? 30 है मीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 8 मीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट गिवन है कितना सर? 8 मीटर गिवन है सर, विथ सेम डायमीटर एज दैट। मतलब जो डायमीटर है सिलेंडर का 30, उतना ही क्या है डायमीटर है कोन का। देन फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। कैनवस क्या होता है? इस पे जो टेंट बनाते हैं तो देखते हैं यूज होता है क्या सर? कपड़ा।
तो जितना कपड़ा यूज हो रहा है ना, ये बोल रहा है कि कितना कपड़ा यूज हो रहा है, आप बताइए। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यस सर, इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, ये जो कपड़ा यूज हुआ, देखो अब ढक गया ये, कितना कपड़ा यूज हुआ। सर बहुत इजी। सर ये 9 मीटर है, सर ये 8 मीटर है, ये है सर 30 मीटर। करेक्ट। तो कपड़ा हम क्या कर्व्ड सरफेस में ही यूज करेंगे, इस वाले सरफेस पे यूज करेंगे, इस वाले सरफेस पे यूज करेंगे, फिर इस वाले सरफेस पे यूज करेंगे और इस वाले सरफेस पे यूज करेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा। तो सर ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है सर πRL। कॉमन हो गया सर πR, तो यहाँ बच गया सर 2H+L। करेक्ट है ना। यस सर। अब सर हम देंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर, तो डायमीटर 2R के इक्वल होता है, तो 2R इक्वल टू 30, यानी आर की वैल्यू होगी 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। करेक्ट। तो यहाँ पे 15 रख दिए। 2 H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर तो सर गिवन है 9 मीटर, प्लस L इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये वाला। ठीक है सर। तो सर L की वैल्यू कैसे आएगी। तो सर एक रिलेशन पता है मेरे को, सिंस L² इक्वल टू H² प्लस R², देयरफॉर L² इक्वल टू, देखेंगे सर इस वाले में और इस वाले में वैल्यू क्या है। सर इसकी वैल्यू 8 है, करेक्ट सर। तो H की वैल्यू हो गई 8² प्लस R² की जगह ये R है सर। R की वैल्यू तो सर इसकी वैल्यू भी 30 थी, तो R की वैल्यू यानी 15 ही होगी, 15²। तो ये हो गया सर 64 प्लस 225, यानी ये हो गया सर 289। तो सर ये L² की वैल्यू आई, है ना। यस सर। तो L की वैल्यू हो गई सर √ऑफ 289, यानी L इक्वल टू हो गया सर 17 मीटर। तो L की जगह रख देते हैं 17 मीटर। अब आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है क्या सर, कि सर आपने यहाँ पे H की वैल्यू लिया 9 और यहाँ पे H की वैल्यू 8 ले लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये जो H है ये सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट 9 है, और यहाँ जो H है ये रिलेशन होता है कोन के लिए, तो ये कोन की हाइट है। बात समझे। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें दो चीज़ याद रखने वाली, ये रिलेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये D इक्वल टू क्या होता है सर 2R होता है। D इक्वल टू क्या होता है 2R, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब इसको सॉल्व कर लेते हो बेटा। तो सर ये हो गया 22/7 इंटू 15 इंटू 18 प्लस 17, यानी ये हो गया 22/7 इंटू 15 इंटू 35। सर कैंसिल आउट हो जाएगा 7 5 से। सर ये हो गया 22 इंटू 15 5 से 75, तो ये कितना हो गया सर
1650 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट सर। तो इसमें कितना कपड़ा यूज हुआ? एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट 16, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इज 1650 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। और जैसे आप इतना बना देते तो 2 मार्क्स मिल जाता। देखिए कितना ईजी था। यस सर, इट्स सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इसी में यदि आपसे पूछ दे द कॉस्ट ऑफ कैनवास, मतलब जितना कपड़ा यूज हुआ उसका कॉस्ट कितना पड़ा, अबाउट फॉर द सर्कस टेंट at the rate of at the rate rupees 200 per square meter। ओके, ये क्वेश्चन आएगा तो कितना सर? 2 मार्क्स में। ठीक है, ठीक है। तो सर हम यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़े तो सर रेट गिवन है 200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मतलब सर इसका मतलब हुआ सिंस रेट इज इक्वल टू 200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी इसका मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ता है? ₹200। देयरफॉर कितना मीटर स्क्वायर का पड़ा है? 1650 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना पड़ेगा सर? ये पड़ जाएगा ₹200 इंटू कर देंगे 1650, तो कितना वैल्यू आ गया सर? ये आ गया 3 जीरोज़ है तो 3 जीरोज़ पहले लिख दिए। उसके बाद 165 टू ज़ा 330, 3,30,000 आंसर आ गया। समझे कि नहीं? 3,30,000 आंसर आ गया। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था? डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। अब इसी में एक और क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए, इफ 30 स्क्वायर मीटर canvas was wasted during stitching, then find the cost। ये भी कितने मार्क्स का सर? 2 मार्क्स। तो सर पहले से एरिया कितना था? सिंस एरिया ऑफ कैनवास था, देखो ध्यान से कितना है, 1650 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया वेस्टेड, एंड एरिया वेस्टेड कितना हुआ? कैनवास का एरिया कितना वेस्टेड हुआ? 30 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास कितना हो गया सर? ऐड कर देते हैं, 1650 प्लस 30 इज इक्वल टू 1680 मीटर स्क्वायर। अब सिंस हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगता है सर? 200। देयरफॉर
1680 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगेगा? सो इजी। इन द सेम वे वी विल प्रोसीड। कितना आ गया सर? सर 30 है तो पहले लिख लेते हैं। फिर 168 टू जा होता है सर 336, यानी सर 3,36,000 आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों का आंसर आया था बेटा कमेंट में लिख कर बताइए, है ना। इजी पढ़ना है, आराम से बनाना है और अपना नंबर आपको मिल जाएगा। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? ठीक है बेटा, कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया कमेंट में लिख कर बताइए। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। ईमानदारी से बेटा बनाते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से बताओ, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। थैंक यू।